हेलो एवरीवन। तो एसएससी का अपना एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। सबसे पहले एसएससी में आप लोगों को ओटीआर करना पड़ता है। ओटीआर के बाद यानी कि ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आप फॉर्म फिलिंग करते हो अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ में, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ में। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड्स आते हैं। देन उसके बाद आप जाते हो एग्जाम सेंटर पर। वहां आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। आप एग्जाम देते हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। इन पूरे इस प्रोसेस के अंदर आप लोगों को कई बार अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। एसएससी ने इस बार एक मजबूत और स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है, और स्ट्रिक्ट डिसीजन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा, क्योंकि आप लोगों ने कई बार ऐसी सूचना या ऐसी इंफॉर्मेशन सुनी होंगी, न्यूज़ेस में ऐसा कई बार देखा होगा कि किसी एक कैंडिडेट की जगह पर दूसरा कैंडिडेट जाकर के बैठ गया, ठीक है, कोई और ही एग्जाम देकर के आ गया। तो कहीं ना कहीं इस चीज से डर आपको भी लगता है कि अगर ऐसा कई बार हो गया तो कई बार एग्जाम कैंसिल होने की संभावना है। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जो कि एक मेहनत करने वाले स्टूडेंट के सामने आते हैं। अब इस बार क्या किया गया, क्योंकि देखो पूरी दुनिया में हूबहू शक्ल जैसे लोग हो सकते हैं, लेकिन उनका डीएनए अलग होता है, उनके थंब इंप्रेशंस अलग होते हैं, उनकी आंखों की जो जांच होती है, आइरिस जो होता है, वो एकदम अलग होता है। हर एक स्टूडेंट का, हर एक कैंडिडेट का, हर एक इंसान का स्पेसिफिक और एक बहुत ही जो पहचान है वो क्या है, बायोमेट्रिक, दूसरा आंखों की जो आइरिस होती है वो, और तीसरा उसका डीएनए। तो इस एसएससी ने भी इस पर स्मार्ट मूव लिया है कि आप लोगों को आधार से ही पूरी तरीके से जोड़ दिया। सर आपको बताएंगे भी स्टेप टू स्टेप। वो जो नोटिस आया है काफी ज्यादा आप लोगों को अच्छे से समझने की जरूरत है। और अगर आपके पास आधार नहीं है, क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, कितना ज्यादा पजल्ट और लंबा प्रोसेस आप लोगों के लिए हो जाएगा। चलिए सर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो। बिल्कुल सर, ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता है ssc.gov.in पे जाओगे तो देखो यहाँ पे अपडेट आया हुआ है, इंपोर्टेंट आधार पॉलिसी फॉर कैंडिडेट। और ये अपडेट आया है 23 मई को आया हुआ था। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, ये सारी चीजें हैं। और ये सारी चीजें हमारे पास भी है ऑलरेडी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आधार पॉलिसी फॉर कैंडिडेट। यस, ये आधार पॉलिसी क्या है, आधार कार्ड आखिर इतना इंपोर्टेंट क्यों हो गया हमारे लिए। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। ये सारी बातें मतलब पढ़ोगे ओवरऑल तो आप लोगों को मैं ब्रीफ में बता देता हूं क्या क्या इंपोर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लिखा है क्या, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है एसएससी शैल ऑफर आधार ऑथेंटिकेशन एज एन ऑप्शनल फैसिलिटी एट अ की स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जब आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस मतलब जहां से आप फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं, जहां से आप ओटीआर करेंगे मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस टाइम में आपको आधार कार्ड डालना पड़ेगा और वहां पे ओटीपी आएगा आपको, और ओटीपी से आप उस चीज को वैलिडेट करोगे जो सारी चीजें सही है कि नहीं। इसके बाद अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आप जैसे फॉर्म फिलअप करोगे तो फॉर्म फिलअप के टाइम में भी आपको करना पड़ेगा क्या, आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। जब आप फॉर्म सबमिट करोगे वहां पे भी करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका जो बायोमेट्रिक है वो वेरिफिकेशन होता है, और साथ में आइरिस, जो आपका आंख का आइरिस है ना, यस, वो वेरिफिकेशन होता है, जिससे कि आपको पता चले एक्चुअली में जैसे आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम जो डेटा दिया था उस डेटा से मैच कर रहा है कि नहीं। इस तरीके से एसएससी जो कमीशन है वो आपको वेरीफाइड करता है, आपका वेरिफिकेशन करता है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखा गया है। बिल्कुल सर, मतलब आप लोगों को एक चीज समझनी है, आपको ओटीआर के टाइम पर भी आधार के थ्रू वेरिफिकेशन करना है। हाँ, जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम पे भी आधार के थ्रू ऑथेंटिकेशन करना बिल्कुल। है। जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचोगे उस टाइम पर या तो आधार के फिंगरप्रिंट जो आपने लगाया था, बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट के थ्रू आप उसको वैलिडेट करोगे, यस, या आइरिस बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिक सिस्टम से करोगे। बिल्कुल। इसके अलावा जब आप लोगों का फिजिकल या स्टैंडर्ड टेस्ट या मेडिकल टेस्ट टेस्ट, अगर यस, किसी भी एग्जाम के अंदर होता है, तब भी आप लोगों को आधार आवश्यकता पड़ेगी बायोमेट्रिक या आधार सिस्टम की। यस। नेक्स्ट इज अगेन एट द टाइम एट द स्टेज ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इवन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, फाइनल ज्वाइनिंग के टाइम पर भी आप लोगों का पूरी तरीके से डीएनए स्कैन होगा, तब जाके आप लोग को पहचाना जाएगा भाई यही बंदा है जिसने फॉर्म भरा, जिसने एग्जाम दिया, जिसने पूरी की पूरी प्रोसेस को फॉलो किया, और फाइनली हमने इसी कैंडिडेट को सेलेक्ट किया। और बड़ी बात यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे ना जिसका आधार कार्ड में फोटो वगैरह आउटडेटेड था। मतलब आपने जब बनाया होगा आज से 10 साल पहले और अभी का जो सिचुएशन था, आपका
फोटो मैच नहीं करता था, जिसके वजह से जब आप फॉर्म फिलअप करते थे ना तो वहां पे फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता था। जब आप एंट्री लेते थे, एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते थे, वहां पे भी आपको बहुत बहुत बार परेशानी फेस करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सारी चीजें इसीलिए किया गया जिससे बच्चों का नहीं फॉर्म रिजेक्ट हो, क्योंकि देखो बहुत सालों का मेहनत होता है बच्चों का, और वहां पे अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपको मौका ही नहीं मिलता एग्जाम देने का। और साथ ही साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो उस टाइम पे, अगर आपको वेरीफाई करे और आपको वहां से अगर लौटा दे, वापस कर दे, तो माइंडसेट खराब होता है, कहीं ना कहीं आप वहां पे डिसअपॉइंटेड फील करते हो। इसी सारी चीजों को रिमूव करने के लिए, इसी सारी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए एसएससी ने यह स्टेप लिया है। अब बात आती है सर, अगर हमारे पास आधार कार्ड है, उसमें कुछ डेटा ऊपर नीचे है, चाहे आपका एड्रेस हो चाहे आपका नाम हो, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, उससे इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास जो सर मेरे पास आधार कार्ड का डिटेल्स है ही नहीं, मतलब आधार कार्ड मेरे पास है ही नहीं, तो सर अगर मेरे पास नहीं है, हम आधार कार्ड नहीं यूज करेंगे तो मुझे क्या परेशानी फेस करना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी क्लियरली लिखा गया है। देखो लिखा गया है, कैंडिडेट्स हु चूज नॉट टू प्रोवाइड आधार मस्ट इंस्टेड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स। आपके पास क्या क्या मांगेगा डिटेल, ये नेम होना चाहिए, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड फॉर दिस पर्पस इंक्लूडिंग पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इस सब में से एक, सारे नहीं होना चाहिए, जिस चीज का जो रिक्वायरमेंट होगा वो सारे डॉक्यूमेंट क्या क्या वैलिड होगा ये सारी चीजें लिखा गया। ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, यूटिलिटी बिल्स, बैंक पासबुक, रेंट एग्रीमेंट और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, दीज डॉक्यूमेंट मस्ट बी क्लियर, अप टू डेट एंड वेरीफिएबल। यस, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा। अगर आप आधार कार्ड का डिटेल्स नहीं देते हो, आधार कार्ड अपना अपडेट नहीं करते हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब बच्चों के मन में यह भी हो सकता है, सर अगर मेरे पास ये हुआ, आधार कार्ड नहीं है और एग्जाम मतलब ओटीआर मैंने करा रखा है, क्योंकि ओटीआर जो बच्चे पहले से करा रखे होंगे, आपको पता है उसका एडिट करने का डेट 31 मई है, और मैं एक वीडियो कंप्लीट लेके आने वाला हूं। आप एसएससी का ओटीआर कैसे करोगे, जो न्यू स्टूडेंट है वो कैसे करेंगे, जो ओल्ड स्टूडेंट है वो कैसे करेंगे, आपको 1-2 दिन के अंदर इसी चैनल पर देखने को मिलेगा कंप्लीट प्रोसेस। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यस सर इंटरेस्टेड फॉर ओटीआर कंप्लीट प्रोसेस। ओके, अब देखो अगर कोई बच्चा नहीं देता है, such candidate will required to report at least 2 hours before the scheduled gate closure time on the examination day। सोचो एग्जामिनेशन जिस दिन होगा, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेई का हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एग्जाम के दिन आपको जो क्लोजर टाइम है गेट का, उससे 2 घंटा पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा। और रिपोर्ट करने के बाद आपको जो डेटा मैं बताया हूं, जो डॉक्यूमेंट बताया हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट में से जो जो डॉक्यूमेंट आपको वहां पे मांगा जाएगा, आपको वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए इतना सारी चीजों से बचने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, आप अपना आधार कार्ड से सारी चीजों को ऐड कर दीजिएगा, मतलब आप वहां पे जो ऑथेंटिकेशन है वो आधार से कर लीजिएगा, जिससे कि सारा चीजें स्मूथ वे में हो, सारी वेरिफिकेशन, सारे प्रोसेस स्मूथली चले, और आप आराम से एग्जाम में जाकर के मचा करके आओ। एग्जाम का जो कॉन्सेप्ट है, एग्जाम का जो टेम्परामेंट है, वो सारी चीजें सेट रहे और आपके माइंडसेट पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। इन छोटी छोटी बातों को लेकर के ये बहुत जरूरी है आपके लिए। क्या बोलना बिल्कुल सर। और तो देखो आप लोगों को समझ में आया कि आधार से ऑथेंटिकेट करके कहीं ना कहीं एसएससी आप लोगों के लिए ही रास्ता आसान कर रही है। आधार में जो भी अपडेशंस होती हैं उनकी वजह से जो भी आपके फॉर्म कैंसिल होते हैं, या आप लोगों को जो धांधलेबाजी देखने को मिलती है, कई बार कोई कैंडिडेट बैठ गया, वो सब अब नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ही स्मार्ट मूव है एसएससी का। आप क्या सोचते हैं, और आप अगर एसएससी जेईई 2025 को इस बार टारगेट कर रहे हैं, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन विद अ सुपर्ब रेड कलर का हार्ट। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।